Hey viewers, good morning. This is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand. This is the only channel where you do more practice and you get more. Students, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से ही काम नहीं चलता है. जब तक आप उस टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सरसाइजेस को और सेंटेंसेस को जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको वो टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो सकता. तो इस चैनल पे आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, और वो बहुत ही अच्छी बुक जो आपको पता ही है BBC कॉम्पैक्टा, वहाँ से आपको पिक करके एक्सरसाइजेज को सॉल्व करवाया जाता है विद एक्सप्लेनेशन. तो आप प्लीज़ वीडियोस को पूरा केयरफुली वॉच करें, एंड तक उसे देखें, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों प्रैक्टिस के साथ. और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर 5th स्टैंडर्ड, दैट इज़ आर्टिकल्स, उसको स्टार्ट कर रहे हैं. और यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. तो वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए. यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल एक्चुअली वो स्पेशल वर्ड्स हैं, ए, एन और द. ये वर्ड्स हैं स्पेशल जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. और आगे इनको आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स तो आपके ए और एन होते हैं, और जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है वो है द. तो स्टूडेंट्स, जो ए और एन जो आपका आर्टिकल हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पर ए और एन ये एक चीज़ के लिए, वन चीज़ को जब आप किसी भी वन पर्सन, एनिमल और थिंग की बात करते हैं तो आप ए और एन का यूज़ करते हैं. इट मीन्स वो सिंगल होना चाहिए. क्लियर? अब इसीलिए इसको इनडेफिनेट आर्टिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेफ़र करता है सिर्फ वन, कोई भी वन पर्सन अगर आपका एनिमल या थिंग है, तो दैट्स वाई आप इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, अ मैन, अ पेन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. देखिए, एक ही मनुष्य है, एक ही पुरुष है, वन ही पेन है, एप्पल भी वन ही है और अम्ब्रेला भी वन है. अम्ब्रेलास तो नहीं है. तो एक चीज़ तो हमारी ये क्लियर होगी कि सिंगल जो आपका नाउन होगा, सिंगल, तब आप वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन जो भी सूट करता है वो आप वहाँ पर प्लेस करेंगे. सेकेंड चीज़, अगर वो सिंगल नाउन है तो इट मीन्स वो प्लूरल नहीं होना चाहिए. ये भी क्लियर हो गया. सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नाउन जो होगा वो आपका काउंटेबल होगा. इट मीन्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उसके साथ भी आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन वो भी यूज़ नहीं हो सकता. एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि जो नाउन्स आपके होंगे, आपको ए और एन प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ नहीं करना है. प्रॉपर नाउन भी आपको पता है कि पर्टिकुलर नेम होना चाहिए किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल. तो आप प्रॉपर नाउन के साथ इसको यूज़ नहीं करेंगे. और आर्टिकल आप जो आपके ए और एन आर्टिकल्स हैं इनको आप प्लेस करेंगे नाउन्स के साथ. नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एक दो वर्ड्स छोड़ के भी नाउन के साथ यूज़ हो सकता है. अब जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने इनका यूज़ करना है. तो एक चीज़ तो ये हो गई. तो इट मीन्स दूसरी बात ये है कि ए और एन जो आपके दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ये आप वहाँ पर यूज़ करेंगे जब आप किसी भी पर्सन, एनिमल, थिंग के बारे में पहली बात करें. यू आर टॉकिंग फॉर देम फॉर फर्स्ट टाइम. और एक जनरल टॉक है आपका, एक आप जनरली वैसे ही बात कर रहे हैं, यानी आपका कोई आप स्पेशल चीज़ उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, बस यू आर जनरली आप उसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन वॉज ईटिंग एन एप्पल. एक आदमी एप्पल खा रहा था. तो एक सिंपल सी बात है, जनरली आपने बोल दी ये बात, तो यहाँ पर आपने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया. क्लियर? जब भी आप किसी का प्रोफेशन बताते हैं किसी पर्सन का, तो भी आप अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करते हैं. हिज फादर इज़ एन इंजीनियर एंड हिज मदर इज़ अ डेंटिस्ट. तो यहाँ पे देखिए, इंजीनियर हैं वो प्रोफेशन से, उनका प्रोफेशन है पिता का, एन, और माता जी डेंटिस्ट हैं, उनका प्रोफेशन डेंटिस्ट का है, तो वो यहाँ पर अ यूज़ कर लिया. तो एक बात तो ये हो गई. अब स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल ही है कि अब तक तो हमने ये देखा कि ए और एन जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, एक तो वो सिंगुलर जो आपका नाउन है उसको रेफ़र करते हैं,
नाउन्स आपके काउंटेबल होने चाहिए और वो प्रॉपर नाउन्स ना हों। क्लियर। अब ए और एन जो है वो आपको कहाँ यूज़ करना है, ये आप यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, हमारे जो अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं दीज आर 26, ये आपको पता ही होगा। 26 में से जो हमारे 5 लेटर्स हैं AEIOU, दीज आर कॉल्ड वॉवल्स, इनको हम वॉवल्स कहते हैं। और जो बाकी के आपके बचे हैं 21, वो आपके कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं जो आपकी साउंड कॉन्सोनेंट के देते हैं। और जो वॉवल्स हैं जो वॉवल के साउंड देते हैं AEIO की, ये आपके वॉवल्स हैं। और जो बाकी के बचे हुए हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। क्लियर। तो ए और एन को भी प्लेस करते हुए आपको ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि जो आपके अल्फ़ाबेट के लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आपने अ को प्लेस करना है। और जो आपके लेटर्स वॉवल्स के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर आप एन का यूज़ करेंगे, अ का नहीं। क्लियर। यानी जो वॉवल के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका, वहाँ पर आप एन प्लेस करेंगे। जो कॉन्सोनेंट के साउंड प्रोड्यूस करेगा वहाँ पर आप अ यूज़ करेंगे। अ बुक, अ हैट, अ फैन, अ टेबल। देखिए BHFT ये सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं आपके। अब आप यहाँ पर देखिए एन एप्पल, एन अंकल, एन एग, एन ऑनियन, AEUO। तो ये जो वर्ड्स आपके हैं ये वॉवल से तो बिगिन हो रहे हैं, साथ में जब आप इनको प्रोनाउंस करें तो ये आपकी साउंड भी वॉवल्स की ही इनसे प्रोड्यूस होनी चाहिए। साउंड का आपको स्पेशली साउंड को ध्यान में रखना है कि बोलते समय उनकी जो साउंड है वो भी वॉवल की होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर एन को प्लेस करेंगे। इसी तरह ये देखिए स्टूडेंट्स, लुक हियर, यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, यूनिट है, 1 रुपी नोट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यू वॉवल है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जहाँ पर वॉवल की साउंड आएगी वहाँ पर आपने एन प्लेस करना है, लेकिन यहाँ पर अ है। कैसे, देखिए ई वॉवल है लेकिन फिर भी आपने अ प्लेस किया, यू वॉवल है फिर भी आपने अ प्लेस किया, ओ वॉवल है फिर भी आपने अ प्लेस किया। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये हैं तो वॉवल्स, स्टार्ट तो वॉवल से हो रहे हैं, लेकिन ये साउंड वॉवल के प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग द साउंड ऑफ वॉवल्स। यू यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू जो है वो आपको वाई यू, हिंदी का जो यू है ये इंग्लिश में वाई, इसकी इंग्लिश बनती है, तो इट मीन्स वाई तो आपका वॉवल नहीं है। क्लियर। यहाँ पे भी यू फिर से ई की साउंड में ये यू की साउंड दे रहा है, यूनिट में भी ये यू की साउंड दे रहा है, और ओ जो है वो ओ की साउंड नहीं दे रहा। आप वन को प्रोनाउंस कीजिए, ये व की साउंड दे रहा है, व की। ठीक है, इसीलिए रीज़न यही है क्योंकि ये वॉवल्स अपनी साउंड वॉवल की नहीं दे रहे हैं, दैट्स वाई आपने यहाँ पर अ को प्लेस किया, एन को नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साउंड आपकी वॉवल की ही दें। अगर यू की ही साउंड दे रहा है तो इट मीन्स वो वॉवल की साउंड नहीं दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो कुछ एक वर्ड्स या आपके एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो आपको ये ध्यान में रखने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट अगर हम चलें तो कॉन्सोनेंट भी है, वो कॉन्सोनेंट के जैसे ही साउंड करने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल MP है, M है तो कॉन्सोनेंट, S कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर H फिर से कॉन्सोनेंट है, तो हमें यहाँ पर अ वॉवल प्लेस करना चाहिए था, लेकिन हमने एन किया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी वॉवल के साउंड दे रहे हैं, इसलिए हमने एन यहाँ पे प्लेस किया। आप इसको प्रोनाउंस कीजिए, MP, MP, अ के साउंड दे रहा है इसलिए एन यूज़ किया। SPS, अ के साउंड दे रहा है। आवर, आर अ के साउंड दे रहा है। ठीक है। ईयर, हियर, इसको आपको हियर नहीं ईयर प्रोनाउंस करना है, ईयर, तो अ के साउंड दे रहा है। तो ये जो हैं आपके
सभी वॉवल के साउंड दे रहे हैं, इसी वजह से आपने यहाँ पर कॉन्सोनेंट होते हुए भी एन का यूज़ किया, अ का नहीं। तो ये था आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में कुछ बातें। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बताऊंगी। टिल देन, गुड बाय।